दिल्ली, जिसे हम आधुनिक भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक दिल कहते हैं, उसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा दिव्य साम्राज्य खड़ा है जो दुनिया भर के स्मारकों से अलग, जिंदा और आध्यात्मिक रूप से चार्ज लगता है। अक्षरधाम मंदिर सिर्फ पत्थरों का महल नहीं, एक जीवित ऊर्जा भंवर जैसा लगता है जहाँ कंपन, मंत्र और नक्काशी एक अलग आध्यात्मिक आवृत्ति बनाते हैं। जब आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हो तो सबसे पहले दरवाजे से ही एक सुनहरा चमक दिखाई देता है, जैसे सूरज की पहली किरण किसी प्राचीन पत्थर सभ्यता को छू रही हो। लोग कहते हैं अक्षरधाम देखकर ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने आधुनिक भारत में एक दर्शन दे दिया हो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यह मंदिर वास्तुकला, अध्यात्म, विज्ञान, कला और भक्ति का एक आदर्श मिश्रण है जो आधुनिक दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। अक्षरधाम का असली जन्म तो तब हुआ जब स्वामी नारायण संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी महाराज ने एक दिव्य दृष्टि महसूस की। 1968 में जब दुनिया औद्योगिकीकरण, युद्धों और राजनीतिक अराजकता से गुजर रही थी, उन्होंने एक सरल पर शक्तिशाली विचार दिया। मानवीय मूल्य मानवता की नींव है। वो चाहते थे कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो अगले 1000 साल तक दुनिया को याद दिलाए कि आध्यात्मिकता और शांति ही समाज की असली मुद्रा है। उन्होंने छात्रों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबको एक संदेश दिया, आधुनिक ज्ञान बिना प्राचीन ज्ञान के अधूरा है। लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना लगभग असंभव था। भूमि अनुमोदन नहीं मिल रहे थे, शहरी प्रतिबंध ऊंचे थे, पर्यावरणीय मंजूरी रोक रही थी, सरकार की नीतियां लगातार बदल रही थी। पर जब एक आध्यात्मिक दृष्टि धन्य हो तो ब्रह्मांड उसके रास्ते खुद बना देता है। 2000 में आखिरकार जमीन मिल गई। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने एक लाइन बोली जो स्वयं सेवकों के लिए मंत्र बन गई, जो सेवा करेगा वह सफल होगा। अक्षरधाम का निर्माण एक इंजीनियरिंग चमत्कार इसलिए नहीं है कि यह मंदिर बड़ा है, बल्कि इसलिए कि यह बिना स्टील के बना है, बिना मशीनों के बना है और सिर्फ 5 साल में बना है। कारीगर और स्वयंसेवक 11 शून्य कारीगर, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के शिल्पकार 35 शून्य प्लस स्वयंसेवक, छात्र, पेशेवर, ग्रामीण, संत 100 प्लस मूर्तिकला कार्यशालाएं, जहां बलुआ पत्थर के टुकड़े तराशे जाते थे। राजस्थान के बांसवाड़ा, जोधपुर और डूंगरपुर से 6000 टन से ज्यादा गुलाबी बलुआ पत्थर यहां लाए गए। गुजरात के अंबाजी से सफेद संगमरमर ट्रकों में दिल्ली भेजा गया। हर पत्थर को हाथ से तराशा गया। कोई लेजर मशीन नहीं, कोई आयातित तकनीक नहीं, कोई पूर्व निर्मित सांचे नहीं, सिर्फ हथौड़ा, छेनी, समर्पण और प्राचीन ज्यामिति। पत्थर इंटरलॉकिंग तकनीक, आप सोच भी नहीं सकते कि इस इमारत में एक भी स्टील रॉड नहीं। पुराने मंदिर वास्तुकला में एक तकनीक थी, इंटरलॉकिंग स्टोन जॉइंट्स, जिसे खजुराहो और सन टेम्पल के शिल्पकार इस्तेमाल करते थे। स्टोन ब्लॉक्स ऐसे कार्व किए जाते थे कि वो लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिना किसी चिपकने वाले पदार्थ के। यह तकनीक भूकंप प्रतिरोधी होती है और 1000 साल तक संरचना को स्थिर रखती है। निर्माण की गति, आधुनिक इंजीनियरों का दावा है, यूरोप या अमेरिका में अगर ऐसा मंदिर बनाया जाता तो 25-30 साल लग जाते, पर भारत ने यह सिर्फ 5 साल में कर दिया। कारण? भक्ति। लोग रात को 12 बजे तक काम करते थे, बिना सैलरी के, बिना एक्सपेक्टेशन के। बच्चे वाटर सेवा करते थे, डॉक्टर्स ऑन साइट हेल्थ सेवा और गांव की महिलाएं फूड सेवा। मंदिर एक बिल्डिंग नहीं, यह सेवा का प्रतीक है। अक्षरधाम का आर्किटेक्चर प्राचीन भारतीय मंदिर शैलियों का फ्यूजन है। नागर द्रविड़ वेसर। इसका मुख्य स्मारक एक कमल आधार पर खड़ा है, जो पवित्रता, ज्ञान और अनंत क्षमता का प्रतीक है। बाहरी महारत मंदिर में हर एक नक्काशी का अर्थ होता है, पत्थरों पर खुदे हुए हैं। वैदिक शास्त्रीय नर्तक, 1000 प्लस नैतिक कहानियां, मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जानवर, हाथी इकल शक्ति, शेर इकल शक्ति, मोर इकल सौंदर्य, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले पेड़, बरगद इकस बुद्धि, कदम्ब इकस प्रेम। गजेंद्र पीठ पत्थर में तराशे गए 148 हाथी परिवार की गतिशीलता, राजा हाथी, माँ हाथी, चंचल बछड़े। हर मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है अभी चल पड़ेंगे। प्रतीकवाद मंदिर के 20 शिखर दर्शाते हैं, 20 धार्मिक मूल्य, 20 शास्त्र शिक्षाएं, जीवन के 20 दिव्य पहलू। अक्षरधाम का वास्तुकला एक आध्यात्मिक पाठ्य पुस्तक जैसा है जो पत्थरों में लिखा गया है।
अंदर जाते ही तापमान गिरता है। पत्थर की वास्तुकला प्राकृतिक एसी का काम करती है। यहाँ केंद्रीय मूर्ति है 11 फुट ऊंचे भगवान स्वामीनारायण जी सुवर्ण अलंकार के साथ। गर्भगृह में कोई फोटोग्राफी अनुमति नहीं, क्योंकि यह स्थान ध्यान के लिए बना है। लाइट्स डिम है, चंदन की खुशबू है और बैकग्राउंड में शांति मंत्र चल रहे होते हैं। लोग यहाँ 5 मिनट के लिए रुकना चाहते हैं, पर खुद ब खुद 20-30 मिनट हो जाते हैं। यह स्पेस एक माइंड डिटॉक्स चैम्बर लगता है। यह दुनिया का पहला वाटर शो है जो प्राचीन शास्त्र संबंधी कहानी को आधुनिक लेजर मल्टीमीडिया से कंबाइन करता है। नचिकेता और यमराज की कहानी यह सिखाती है, जीवन का असली सत्य केवल ज्ञान है, वस्तु नहीं। वाटर फाउंटेन 80 फीट तक राइज करते हैं। लेजर अक्षर जल पर्दे पर प्रकट होते हैं। आग के गोले, धुएं के प्रभाव और संस्कृत मंत्र वातावरण बनाते हैं। दर्शक शांत हो जाते हैं, जैसे कोई आध्यात्मिक आघात सोख रही हो। इस शो की स्क्रिप्टिंग, लाइटिंग और सीक्वेंसिंग इतनी अविश्वसनीय है कि नासा और हॉलीवुड क्रिएटिव ने भी इसकी तारीफ की है। कमल के आकार में बना यह गार्डन एक असाधारण विचार था। हर पंखुड़ी पर एक उद्धरण विभिन्न धर्मों, दर्शनों और नेताओं से। गांधी, मंडेला, विवेकानंद, सुकरात, शेक्सपियर, आइंस्टीन। स्वामीनारायण संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली, सत्य सार्वभौमिक है। धर्म बदल सकता है, भाषा बदल सकती है, पर ज्ञान सबका एक ही सार होता है। यह बोट राइड अक्षरधाम का सबसे अनोखा हिस्सा है। इसका उद्देश्य है एक बार में भारत का पूरा बौद्धिक इतिहास दिखाना। आप देखें, महर्षि व्यास महाभारत का वर्णन करते हुए, आर्यभट्ट शून्य की व्याख्या करते हुए, सुश्रुत मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हुए, चरक आयुर्वेद लिखते हुए, पाणिनि संस्कृत व्याकरण का विकास कर रहे हैं। नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी धर्मगंज, तक्षशिला के 64 विषय, भोजशाला, गुप्त स्वर्ण युग की प्रयोगशालाएं, भारत को रोम, ग्रीस और चीन से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग, यह सब इतने यथार्थवादी पुतलों, चलती रोबोटिक्स और प्रकाश प्रभावों के साथ प्रस्तुत होता है कि लगता है आप वास्तविक प्राचीन दुनिया में घुस गए हो। एनिमेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइफ साइज सीन मिलकर एक नैतिक विश्वविद्यालय बनाते हैं। मूल्य जैसे अहिंसा, त्याग, सेवा, अनुशासन, सत्य, ब्रह्मचर्य। हर सीन एक झटका देता है कि किस तरह समाज ने ये मूल्य खो दिए। फिल्म में नीलकंठ वर्णी का 7 वर्षीय लंबा सफर इतना खूबसूरती से शूट किया गया है कि दर्शक भावुक हो जाते हैं। बर्फीले तूफान, जनजातीय अनुष्ठान, जंगल में ध्यान, नदी पार करना, संतों की बातचीत, मंदिरों के चमत्कार। विजुअल्स आईमैक्स स्तर के हैं। वास्तविक स्थानों पर शूट किया गया फुटेज। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए अक्षरधाम एक हीलिंग सेंटर बन जाता है। स्टोन वाइब्रेशन, मंत्र, सिमेट्री, आर्किटेक्चर और साइलेंस मिलकर एक डीप साइकोलॉजिकल काम क्रिएट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैंने अपनी एंजाइटी यहाँ पहली बार कंट्रोल होती देखी। यह मंदिर ध्यान का नहीं, आंतरिक परिवर्तन का केंद्र है। 2023 गिनीज रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर। कारण 100 एकड़ क्षेत्र, 20 पत्थर की नक्काशी, 148 हाथी, प्रदर्शनी, वाटर शो, बाग, सांस्कृतिक नाव की सवारी, अनुसंधान स्थान। यह मंदिर एक शहर के बराबर है, एक आध्यात्मिक राजधानी। आखिर में एक ही बात समझ आती है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका अध्यात्म है। टेक्नोलॉजी, पावर, मिलिट्री, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ही उस सब का फाउंडेशन है। अक्षरधाम हमें याद दिलाता है कि सिविलाइजेशन तब बनती है जब इंसान का आंतरिक जीवन स्ट्रांग हो। इसलिए आज जब भी दुनिया इंडिया की तरफ देखती है, उससे अक्षरधाम एक सिग्नल देता है, वी आर एन एंशिएंट कल्चर एंड वी आर स्टिल अलाइव।